Today we will discuss museum, or it is also known as biological museum. आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूजियम के बारे में, या इसको हम लोग बायोलॉजिकल म्यूजियम भी बोलते हैं। तो म्यूजियम में क्या होता है, और म्यूजियम में हम लोग किस तरह के एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं, और उसका वे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि म्यूजियम हमें स्टडी करने में एक रेफरेंस की तरह काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द म्यूजियम, क्या है म्यूजियम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि म्यूजियम इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द collection of preserved animal and plant specimen. Animal and plant specimen for स्टडी। स्टडी और हम बोल सकते हैं, और रेफरेंस। रेफरेंस के लिए हम लोग, और स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब प्रिजर्व मैटर को, प्लांट को और एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूजियम। यानी जिस एक म्यूजियम में एक बड़ा सा हॉल या इस टाइप को, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन को, प्लांट के स्पेसिमेन को, एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके, प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर स्टडी। क्योंकि ये हम लोग स्टडी के लिए रखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल मीडियम म्यूजियम होता है, ये हम लोग कहाँ सेटअप करते हैं? तो जनरली ये कहाँ होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है। जैसे स्कूल में हम देखते हैं, कॉलेजेस में, तो ये स्कूल कॉलेज में ये सेटअप किया जाता है। तो हम लोग सेकेंड लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, कि बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम सेटअप, यानी बायोलॉजिकल म्यूजियम हम लोग बोल सकते हैं कहाँ सेटअप करेंगे। तो हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली set up in educational institute, set up in एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोग इसको क्या करते हैं? सेटअप करते हैं इंस्टीट्यूट्स। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि कहाँ करते हैं? स्कूल में, स्कूल्स में, और एंड कॉलेजेस। तो स्कूल और कॉलेज में क्या होता है? हम लोग जनरली म्यूजियम को सेटअप करते हैं। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, किसमें सेटअप करते हैं? यानी याद रखना है कि हम लोग जानते हैं कि जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन मतलब क्या? एनिमल और प्लांट, जिसको हम लोग प्रिजर्व करके प्रिजर्वेटिव्स में स्टोर करके रखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द स्पेसिमेन, जो इसमें स्पेसिमेन होता है, उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। द स्पेसिमेन may be प्रिजर्व ड्राई, या तो हम उसको ड्राई प्रिजर्व करते हैं, या उसको हम लोग और इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं, इन जार, जार्स में, या और हम बोलेंगे कंटेनर, कंटेनर में या जार में उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। दैट मीन्स इस तरह का
क्या होगा, एक ग्लास जार होता है। इस जार में हम लोग किसी भी स्पेसिमेन को, सपोज ये फिश है, तो इस तरह से हम लोग फिश को स्टोर करके यहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं इस तरह से, और ऊपर से कवर्ड करके हम लोग इसको रखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, जनरली फॉर्मेलिन होता है, इसमें रखते हैं। तो ये जो एनिमल है, ये फिश स्पेसिमेन है, क्या होगा, इस फॉर्मेलिन में रहने के बाद क्या ये खराब नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रख सकता है। इस तरह का जार में हम लोग प्रिजर्व कर रखते हैं। क्यों, जब ये लिक्विड मीडियम में होता है, यानी कंटेनर में हम लोग रखते हैं इसको। क्लियर नाउ, अब हम लोग ड्राई भी रखते हैं। जैसे सपोज इंसेक्ट है, इंसेक्ट को हम लोग, कुछ इंसेक्ट है जनरली जो खराब नहीं होता, पर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि म्यूजियम में इंसेक्ट को हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। बड़ा बड़ा मैमल्स को भी रखते हैं। तो स्पेसिमेन को हम लोग या तो प्रिजर्व करते हैं ड्राई कंडीशन में, या तो इन प्रिजर्वेटिव में यानी सॉल्यूशन में रखते हैं। और वो सॉल्यूशन क्या होता है, यानी इसके अंदर जो होता है फॉर्मलिन होता है, डाइल्यूटेड फॉर्मलिन में उसको हम लोग रखते हैं। नाउ इंसेक्ट, the insects are preserved in insect box, preserved in, इसको इंसेक्ट बॉक्स में या बॉक्सेस में रखते हैं। आफ्टर, क्या, यानी इसको हम इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं आफ्टर कलेक्शन। पहले उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको किल करेंगे, कलेक्शन, किलिंग, किलिंग, फिर हम क्या करेंगे, पिनिंग, पिनिंग करेंगे। यानी इंसेक्ट को, सपोज ये इस तरह से कोई एक इंसेक्ट है, इस तरह का हमने देखा, ये इंसेक्ट को हमने प्रिजर्व करना है। अब इंसेक्ट को हम किस तरह प्रिजर्व करेंगे, तो हम एक इंसेक्ट बॉक्स बनाते हैं। इस तरह का इंसेक्ट बॉक्स होता है, इस तरह का क्या होगा, इंसेक्ट बॉक्स होगा। इसमें हम लोग इस तरह से रखेंगे और इंसेक्ट को यहाँ पर अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में। ये पहला इंसेक्ट है, ये इस तरह से दूसरा होगा, तीसरा इंसेक्ट है, और ये डिफरेंट टाइप्स का इंसेक्ट को हमने इस तरह से रख दिया। अब इसको सबसे पहले तो कलेक्शन करना किसी फील्ड से, अलग अलग टाइप का इंसेक्ट लिखना, कलेक्शन, और फिर इसको हम लोग ऐसे जिंदा तो नहीं रख सकते, उसको किलिंग करना पड़ेगा। किल किया, किल करना मतलब है मर गया, और फिर उसको विद द हेल्प ऑफ पिन, पिन से उसको क्या है यहाँ पिन अप कर देते हैं। पिन से क्या हुआ, हमने उसको पिन अप कर दिया, पिनिंग कर दिया। और ऊपर से फिर हम लोग इसको एक ग्लास से या मे बी कोई थीन प्लास्टिक पेपर से इसको, जो कि ट्रांसपेरेंट है, उससे इस तरह से पैक कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग इंसेक्ट और उसका नेम, यहाँ पर जो जिस तरह का इंसेक्ट है यहाँ पर नाम लिख देते हैं। इस तरह से ये क्या हुआ, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो गया। क्योंकि इसमें काइटिनस स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, तो ये खराब नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, तो इस तरह से ये प्रिजर्व होकर रह सकता है। यानी इंसेक्ट को हमने किस तरह से प्रिजर्व किया, इंसेक्ट बॉक्स में। कैसे, पहले कलेक्शन किया, कलेक्टिंग, कलेक्शन हुआ, फिर उसको किलिंग किया, आफ्टर दैट फिनिंग किया। इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अब कुछ लार्जर एनिमल है, द लार्जर एनिमल, लाइक जैसे हम लोग बात करें मैमल से, मैमल्स है, बर्ड्स है। तो मैमल्स बर्ड्स को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, बड़ा ह्यूज साइज का एनिमल होता है, ऊपर फेदर का बॉडी होता है। तो मैमल्स एंड बर्ड्स आर स्टफ्ड, स्टफ्ड एंड केमिकली treated for long time, long preservation। मतलब किस तरह हम बोल सकते हैं कि जो मैमल है, बड़ा एनिमल है, या कोई बर्ड्स है, तो बर्ड्स का अंदर क्या होता है, बर्ड्स का किस तरह का डायग्राम होता है, ये सपोज बर्ड्स इस तरह का, या कोई एमल इस तरह का बर्ड्स होता है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बर्ड्स है इस तरह का, अब ये इसका इस तरह का लेग होगा, और ये इस तरह का हम लोग देख रहे हैं, ये बर्ड्स है इस तरह का बर्ड्स बना दिया। तो अब ये बर्ड्स में हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर का फीदर होता है इस तरह का हम लोग फीदर बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह का फीदर होता है। तो बर्ड्स में अंदर का जो मस्कुलर पार्ट है, जो मसल्स वगैरह है, उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं, क्योंकि ऊपर फेदर है ये डिकम्पोज नहीं होता। तो अंदर का सारा जो मटेरियल है, कंटेंट है, ये मस्कुलर पार्ट है, मसल्स है, इसको रिमूव करके अंदर क्या है, कुछ कॉटन या कुछ हस्क टाइप का अंदर भर दिया, उसको क्या बोलते हैं, स्टफ्ड। अंदर कुछ डाल दिया, कॉटन डाल दिया, भूसा डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो क्या एक शेप ले लिया। और ऊपर से क्या है, केमिकली ट्रीट करते हैं, केमिकल भी इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, डिकम्पोज नहीं हो, और फिर इसको हम लोग उस तरह से रखते हैं। यानी क्या होगा कि ये बॉडी ऊपर से डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि केमिकली ट्रीटेड है, और अंदर क्या उसका शेप मेंटेन होता है क्योंकि अंदर हमने क्या किया, कॉटन डाल दिया है, मे बी कुछ उस तरह का डाल दिया है। तो ये उस तरह का एनिमल रहता है। इस तरह से हम लोग इसको ट्रीट करके म्यूजियम में प्लेस करके रखते हैं, फॉर स्टडी, फॉर रेफरेंस। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि म्यूजियम में और क्या होता है, देर इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल। यहाँ पर क्या होता है, एनिमल का स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है म्यूजियम में। डिफरेंट टाइप्स का स्केलेटन जो मिला है, कहीं कहीं नीचे बरीड था, फॉसिल्स के फॉर्म में मिला है। तो वे भी एक क्या है, एक प्रूफ है कि किस तरह का एनिमल पहले हुआ था, जिससे आर्कोपेटेरिक्स का फॉसिल्स मिला था। तो जो स्केलेटन मिलते हैं, यानी म्यूजियम में हम लोग स्केलेटन को भी रखते हैं प्रिजर्व करके, यानी कि उसको हम रखते हैं फर्दर स्टडी के लिए। दैट इज म्यूजियम। तो म्यूजियम क्लियर समझ में आ गया होगा कि म्यूजियम क्या है, एक कलेक्शन है, प्रिजर्व एनिमल और प्लांट रखते हैं फॉर स्टडी और रेफरेंस। हम लोग बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होता है, जनरली हम कहाँ सेटअप करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पर इसको सेटअप होता है ताकि स्टूडेंट्स को रेफरेंस मिल सके, स्टूडेंट उसमें पढ़ सके। तीसरा कि यहाँ पर हम लोग प्रिजर्व दो तरह से किया, एक ड्राई कंडीशन में किया, ये ड्राई कंडीशन में है, ये ड्राई कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि इस प्रिजर्वेटिव में भी रखते हैं, सॉल्यूशन में भी रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सॉल्यूशन में भी रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूशन में है, यहाँ हम जो ड्राई कंडीशन में रख रहे हैं, यहाँ पर भी तो कम टफ्ड रखते हैं। तो कुछ इंसेक्ट जो होता है, छोटा एनिमल, उसको हम लोग इस तरह से बॉक्स के अंदर रखते हैं प्रिजर्व करके, और उसका अलग अलग नेमिंग, यानी अकॉर्डिंग टू फाइलम, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू टेक्सा, उस तरह से बॉक्स बना बना करके हम लोग रखते हैं। दूसरा है जो लार्जर मैमल एनिमल है, मैमल्स है, बर्ड्स है, उसको हम लोग स्टफ्ड करके, यानी इसके बॉडी के अंदर हम लोग कॉटन डाल के, कुछ और एक्स्ट्रा डाल करके, जिससे उसका शेप मेंटेन हो, और केमिकली ट्रीट करके रखते हैं ताकि इसका बॉडी डिकम्पोज ना हो, और उसको फर्दर रेफरेंस के लिए रखते हैं। देर इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, ये भी होता है, फॉसिल्स रिकॉर्ड होता है, फॉसिल्स को हम लोग रखते हैं म्यूजियम में फर्दर स्टडी के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूजियम। अब हम लोग आते हैं हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या है, अब देखते हैं। हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम भी क्या है, कलेक्शन ऑफ। यहां पर हम लोग क्या है, हार्बेरियम तैयार करते हैं। हार्बेरियम मीन्स कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन किस तरह का प्लांट स्पेसिमेन, जो ड्राई हो, जो क्या हो, ड्राई हो, डेड हो, उसको हम लोग हार्बेरियम सीट में प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर रेफरेंस, फॉर क्विक रेफरेंस। इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो देखते हैं हर्बेरियम। हम लोग आते हैं हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम क्या है देखते हैं। नो, हर्बेरियम क्या बोलेंगे हम लोग, यानी जहां पर क्या होता है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स का प्लांट को क्या है, प्रिजर्व करके पेपर शीट पर रखते हैं। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें कि हर्बेरियम क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए कलेक्शन ऑफ
क्या बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेड, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। किस लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यानी हर्बेरियम तैयार करने के लिए हर बोटनिकल गार्डन में हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम का मतलब है एक पेपर शीट लेते हैं और इस तरह का, जैसे सपोज एक पेपर है, इस तरह की एक पेपर शीट है और इस पेपर शीट पर हम लोग क्या करते हैं, उसको पेपर शीट पर उसको स्टिक करते हैं, माउंटिंग करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेड, मरा हुआ, ड्राइड, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रेस्ड, प्रिजर्व। ये वर्ड याद रखना है, कलेक्शन ऑफ डेड, ड्राइड, DRI ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन कहां पर करते हैं, ऑन पेपर शीट। ऑन पेपर शीट इज कॉल्ड हर्बेरियम। इसी को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। यानी सिंपल याद रखना है कि हर्बेरियम क्या होगा, प्लांट कैसा होगा, डेड होगा, ड्राइड होगा, सुखाते हैं उसको और उसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद प्रिजर्व करते हैं और फिर उसको प्लांट शीट पर हम लोग स्टिक कर देते हैं। जैसे सपोज इस तरह का एक पेपर शीट, इस तरह का एक पेपर शीट होता है और ये पेपर शीट का साइज क्या होता है, ये पेपर शीट का साइज क्या होता है, 29 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर, इस तरह का साइज होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं 29 इंटू 43 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 41 सेंटीमीटर भी यूज होता है। अब इस पेपर शीट पर क्या करते हैं हम लोग, प्लांट को पहले कलेक्ट करते हैं। अब जिस प्लेस से कलेक्ट करते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लांट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको डेड करते हैं, डेड मरेगा हुआ, डेड का मतलब उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद क्या होता है, ड्राई करने के बाद उसको प्रेस करते हैं, प्रेस, ताकि उसका शेप क्या हो, पेपर पे स्टिक होने लायक हो जाए। प्रेस किया और प्रेस करने के बाद उसमें हम लोग कुछ ताकि उसमें फंगस ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, कुछ स्प्रे करते हैं मेडिसिन का और फिर उसको माउंटिंग करते हैं, यानी पेस्ट करते हैं, माउंटिंग करते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर प्लांट को हमने इस तरह से लिया और प्लांट को आफ्टर प्रेसिंग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको माउंट कर देते हैं। माउंट का मतलब है यहाँ पर चिपका देते हैं, स्टिक कर देते हैं। क्लियर। और फिर हम लोग क्या है, कॉर्नर पर इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स इस डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, दैट मीन्स इस डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, पहला पॉइंट डेट, किस डेट में हमने इस स्पेसिमेन को, इस प्लांट को कलेक्ट किया है। सेकेंड पॉइंट है प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस प्लेस से हमने कलेक्ट किया इस प्लांट को, उस प्लेस का नाम होना चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्शन होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसके प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इसका लोकल, लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम प्लस बायोलॉजिकल नेम यानी बोटनिकल नाम। बोटनिकल नेम क्या होगा, यानी हम लोग उसका इंग्लिश नेम भी लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में, बोटनिकल नेम लिखेंगे प्लस ये नेम लिखने के बाद ये किस फैमिली से, ये प्लांट किस फैमिली का है, किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है, वो भी डिस्क्राइब करते हैं। और किसने कलेक्ट किया, कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका भी हम लोग नाम यहां पर लिखते हैं राइट साइड कॉर्नर में।
और प्लस इसका हम लोग पार्ट्स को भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करते हैं, कमेंट करते हैं, लेबलिंग करते हैं। अब ये पेपर शीट में इस तरह से क्या है, कलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन लिखा और इस तरह से बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का, डिफरेंट लीव्स का, अलग अलग प्लांट का। तो जब हम प्रेस करते हैं लीफ को तो वह क्या है, स्ट्रेट हो जाता है और यहाँ माउंट होने में क्या है, इजी हो जाता है कि पेपर शीट पर स्टिक हो जाता है। और ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हम लोग स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम से, यानी इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम से इसको डिस्कस करते हैं। अब इसका हम लोग फंक्शन क्या, यूज क्या है, दैट मीन्स ये जो हार्बेरियम सीट होगा ये क्विक रेफरेंस देता है हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए। ये क्विक रेफरेंस हमें मिल जाता है, इजिली इसको हम लोग देख करके रेफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये हर बोटनिकल गार्डन में ये रेफरेंस होता है और हम लोग देखते हैं ये स्कूल में, कॉलेज कॉलेज में खास करके ये सीट बनाया जाता है। ठीक है, तो हार्बेरियम सीट क्या हो गया, ये हम लोग बोलिए ये क्या है, ये हम लोग कलेक्शन ऑफ डेट मरा हुआ प्लांट, यानी प्लांट को निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर लिविंग प्लांट को नहीं स्टिक कर सकते, तो क्या होगा, वो मरना होगा ना। उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, यानी किसी जगह प्रेस कर दिया तो धीरे धीरे वो ड्राई हो जाता है, कलर भी डिस्कलर नहीं होता उसका। ग्रीन लीफ है तो ग्रीन लीफ ही रहता है। प्रेस कर दिया उसको और आफ्टर दैट उसको प्रिजर्व कर दिया, यहाँ पर माउंट कर दिया, यहाँ पर स्टिक कर दिया और फिर उसको हम लोग यहाँ पर यानी किस पर करते हैं, एक पेपर शीट पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्बेरियम। इसको हम लोग हार्बेरियम बोलते हैं। अब ये सीट जो होता है इसका यूज क्या है, यानी हार्बेरियम सीट क्या है, हम लोग यूज करते हैं इसको क्विक रेफरेंस के लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। क्लियर? नो।